Students, today I am going to continue with same chapter number 5, retirement of a partner. On page number 5.24, topic is payment of the amount due to retiring partner. बात को समझिए, जब आदमी रिटायर होता है तो उसका निकला हुआ पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस टू बैलेंस नहीं कहलाता। हम उसको कैश पे करते हैं कि जाते जाते अपना पैसा ले जाओ। रिटायरिंग पार्टनर टू कैश है। दिस इज़ रिटायरिंग पार्टनर टू कैश का मतलब है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसका बैलेंस उसको पे किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी कैपिटल अकाउंट है, किसी भी कैपिटल अकाउंट में हम यहाँ पर टू बैलेंस दिखाते हैं जो पार्टनर कंटिन्यूड हैं, और जो जा रहा है उसके लिए टू सी लोन अकाउंट, यानी कि तेरा पैसा लोन के रूप में कंपनी के पास है अगर तू रिटायर हो रहा है, या हम तुझे टू बैंक करके तुझे पे कर देंगे। ये सिर्फ मैंने आपको एक डेमो दी है। देखिए, इसके अंदर ये एक पूरा 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपके पास आता है, इज़ इट एग्जैक्टली सिमिलर टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखिए बच्चों, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सबसे पहले आप ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर से ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और ये लॉसेस या गुडविल को राइट ऑफ करते थे, यहाँ भी वही करेंगे। फिर आप ओल्ड बैलेंस को आगे ट्रांसफ़र करते थे, यहाँ भी यही करेंगे। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफ़र करते थे, यहाँ भी वही करेंगे। उसके बाद आप क्या करते थे, उसके बाद आप गुडविल की एंट्री करते थे। बात को समझिए, वहाँ पर गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशो में पार्टनर्स ओल्ड में बांटी जाती थी, जो नया पार्टनर लेके आता था एडमिशन में। लेकिन रिटायरमेंट के केस में क्या है, हम अपनी गुडविल का शेयर रिटायरिंग पार्टनर को दे रहे हैं, तो दैट मीन्स लेजर एंट्री ऑफ गुडविल फ़र्क होगी, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन सेम रहेगा, वही बैलेंस शीट बनेगी, वही एंट्रीज होंगी। मैं पूरा क्वेश्चन आपको रिवाइज कराऊंगा। देखिए, ये कहता है ABC पार्टनर्स हैं, ये इसकी ओल्ड रेशो है, दिस इज़ ओल्ड रेशो। उसके बाद C रिटायर, अगर C रिटायर हो रहा है तो C के शेयर पे आपने गोला लगा दिया। न्यू रेशो अगर नहीं दे रखी तो 5:3 बची हुई गेनिंग रेशो है, अगर दे रखी है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। बिना देखे पूछे 1, 2 और 3 एंट्रीज़ को आप करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए, ये तो आपका रिज़र्व फंड है जो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ओल्ड रेशो। ये आपका बेसिकली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है जो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और ये बेटे आपके पास गुडविल की एंट्री है, दिस इज़ गुडविल, ओल्ड गुडविल जो आपकी डिस्ट्रीब्यूट करी गई। देखिए यहाँ पे रिज़र्व फंड ओल्ड रेशो में गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ओल्ड रेशो में गया, और उसके बाद गुडविल ओल्ड रेशो में गई। उसके बाद ये बैलेंसेस हैं, ओल्ड बैलेंस यहाँ पर आ गए। बात को समझिएगा। इसके बाद यहाँ पर ये गुडविल न्यू की कैलकुलेशन है। न्यू गुडविल कैलकुलेशन में हमने क्या किया, कहता प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग दिस सच एंड सच ऑन द बेसिस ऑफ दिस गुडविल विल बी कैलकुलेटेड। आप देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर ये गुडविल को कैलकुलेट किया गया। आपके प्रॉफिट्स को 4 से डिवाइड किया गया, एवरेज प्रॉफिट से 2 से मल्टीप्लाई किया गया, ये गुडविल आई। जब ये गुडविल आई तो एंट्री क्या बनी, देखिए आप इसमें बच्चों। ये देखिए, न्यू गुडविल की एंट्री है C। 20,000 गुडविल में से 2/10 तेरा शेयर बनता है, तू ये 4,000 रुपया ले जा। तेरे को ये 4,000 रुपया 5:3 गेनिंग रेशो में A और B दे। A और B विल पे यू इन गेनिंग रेशो। इसकी लेजर पोस्टिंग देखो, A और B को 2500 और 1500 से डेबिट करना है। ये आपने 2500 और 1500 से A और B को डेबिट किया 2C करके, और यहाँ पर C को क्रेडिट किया। ये गुडविल की डिफर एंट्री है। इसके बाद बच्चों देखिएगा, ये आपके पास रिवैल्यूएशन अकाउंट है। 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, स्टॉक बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। देखिए, ये स्टॉक को आपने 4,000 से अप्रिशिएट करा, बैलेंस शीट में स्टॉक को आपने 4,000 से बढ़ाया, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को 400 रुपये दिखाया एज पर परसेंटेजेस, और यहाँ पर घटाया। उसके बाद कहता है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। इसका मतलब है जितना असेट था वो लॉस हो, अगर लॉस हो गया तो यहाँ 4,000 रुपये आपने लॉस में दिखाया, और पूरे का पूरा पेटेंट बेसिकली यहाँ से ज़ीरो हो गया, देयर इज़ नो पेटेंट ओवर हेयर। उसके बाद बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 20%। आपने बिल्डिंग को यहाँ पर 20% से एप्रिशिएट किया, और 12,000 से वैल्यू को बढ़ाकर बिल्डिंग की यहाँ पर दिखाया। सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी पेड 2,000 मोर देन द बुक वैल्यू, लॉस हो गया, यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर को 2,000 रुपये आपको ज़्यादा देने पड़े, सन्ड्री क्रेडिटर्स में आज जुड़ेंगे। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर टोटल लेके ये आपके पास बैलेंसिंग फिगर आया, ये प्रॉफिट आपने इनमें यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करा बाय रिवैल्यूएशन।
अकाउंट। दिस वॉज द क्वेश्चन। रिवैल्यूएशन अकाउंट की 3 ही एंट्रीज होती हैं, रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड, और ये बेसिकली रिवैल्यूएशन का बैलेंसिंग फिगर। यानी कि मैं इसको गोला बताता था, भाई ये गोला आ गया, दैट मीन्स जो आपका बैलेंसिंग फिगर आता है ये वो है, आपको याद होगा। इसके बाद बेटे ये आपके पास ओल्ड गुडविल एंट्री थी, ये आपके पास न्यू गुडविल एंट्री है। बचा क्या, मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टोटल लिए और ये 3 बैलेंस आए, इसको मैं बता चुका हूँ। ये ए और बी कंटिन्यूड पार्टनर हैं, ये सी जार है, बैलेंस तो तीनों हैं। ए और बी के आगे 2 बैलेंस लिखा गया, इसी क्या कहते हैं 2 लोन। भाई ये तीनों ही बैलेंस हैं, तीनों लाइबिलिटी में आते थे, ये तीनों यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि ए और बी कंटिन्यू करें तो उनकी तो कैपिटल फर्म में रह गई और सी का पैसा लोन के रूप में फर्म ने देना है, तो ये सी का लोन यहाँ पर दिखाया गया। बाकी जो ओल्ड बैलेंस शीट की अनटच आइटम है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एज इट इज़ यहाँ आएगा बेटे, और ये टोटल लिया जाएगा। दिस वॉज रिवैल्यूएशन अकाउंट मेकिंग ऑफ रिटायरमेंट। I'll continue with next question today only. Have a look.